मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से अट्रैक्टिव लोग देखे हैं जो कि अपने आप को अट्रैक्टिव नहीं समझते, वो अपने आप को अगली समझते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे साइन बताने वाला हूँ जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आप एक्चुअल में अट्रैक्टिव हो या नहीं। अगर इन 10 साइनों में से अगर आपको 3 साइन भी मैच हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप एक एवरेज इंसान नहीं हो, आप थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो। जिसमें कि हमारा पहला साइन आ जाता है कि अगर आपके साथ कोई ग्रुप फ़ोटोज़ लेता है, आप कहीं पर घूमने गए हो, आप कहीं फैमिली फंक्शन में गए हो, आप कहीं फैमिली के साथ घूमने गए हो और वहाँ पर अगर आपके साथ कोई ग्रुप फ़ोटो लेता है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को ग्रुप फ़ोटो के साथ अपने आप को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से मना नहीं करते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि मैं इस फ़ोटो में अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरा हेड इतना बड़ा आ रहा है, मेरे बाल अच्छे नहीं आ रहे, मैं इस फ़ोटो में अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसा करते हैं और बोलते हैं कि इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करना, मैं इस फ़ोटो में अच्छा नज़र नहीं आ रहा हूँ, अच्छी नज़र नहीं आ रही हूँ। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इसका मतलब है कि आप एक अट्रैक्टिव इंसान हो, आप हर फ़ोटो में अच्छे आते हो। आप अपने फ्रेंड्स को कभी भी ये नहीं बोलते हो कि इस फ़ोटो से मुझे हटा दो, मैं इस फ़ोटो में अच्छा नहीं आ रहा हूँ। आप सभी फ़ोटोज़ में अच्छे आते हो, तो इसका मतलब है कि आप एक अट्रैक्टिव इंसान हो। अब हमारा दूसरा साइन आ जाता है जिसमें कि आप अपने फ्रंट कैमरा से अपने वीडियोस बनाने से, अपनी फ़ोटोज़ खींचने से शर्माते नहीं हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी भी अपने सेल्फी कैमरा से अपने वीडियोस नहीं बनाते हैं, अपने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करते हैं, क्योंकि वो फ़ोन के कैमरे में बहुत ही बुरे दिखते हैं, बहुत ही बुरे नज़र आते हैं। तो अगर आप फ्रंट कैमरा में अच्छे दिख रहे हो, आप हमेशा अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते रहते हो, वीडियोज़ बनाते रहते हो, तो इसका मतलब है कि आप एक अट्रैक्टिव इंसान हो। अब हमारा तीसरा साइन आ जाता है जिसमें कि आप स्कूल के अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हो। आपने भी अपने स्कूल में ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कि हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कहीं पर क्रिकेट खेलने जाना है स्कूल की तरफ से या कोई स्पोर्ट्स खेलने जाना है, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव समझे जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो, इसका मतलब है कि आप दूसरे लोगों से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। लोग आपको अट्रैक्टिव कंसीडर करते हैं। अब हमारा चौथा साइन आ जाता है जिसमें कि आपकी बॉडी कभी भी बैड स्मेल नहीं करती है, हमेशा गुड स्मेल करती है। आपको कभी भी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं जो कि हमेशा परफ्यूम का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी से, उनके पसीने से इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि लोग उनके आसपास भी बैठना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी बॉडी से बैड स्मेल आती है, हमेशा परफ्यूम का यूज़ करता है, तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सन कंसीडर नहीं करे जाओगे। तो अगर आपको कभी भी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ी है, आपकी बॉडी हमेशा ऐसे ही गुड स्मेल करती है, इसका मतलब है कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हो। आप एक अट्रैक्टिव पर्सन की कैटेगरी में आते हो। क्योंकि ये सब चीज़ें जेनेटिकली ब्लेस होती है और आप इसके लिए शुक्रिया कर सकते हो अपनी बॉडी को, अपने जेनेटिक्स को। अब हमारा पाँचवाँ साइन आ जाता है कि आप कुछ भी खा लो, आप कुछ भी खा लेते हो, तो आपकी बॉडी हमेशा पतली रहती है, या आप थोड़ा बहुत खा लेते हो तो आपकी बॉडी मोटी हो जाती है, आपके सिक्स पैक दिखने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हो, आप थोड़े दिन जिम चले जाते हो तो आपके एब्स निकल आते हैं, आपके फोरआर्म्स बन जाते हैं, आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लगती है। क्योंकि ये चीज़ें सबके साथ नहीं होती है। अगर आप मेरा एग्जांपल लो तो मैं कितना ही खा लूँ, मैं कभी भी मोटा नहीं होता हूँ। तो ये एक जेनेटिकली ब्लेस्ड है कि आप अगर थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हो, आप मोटे हो जाते हो, आप कभी पतले हो जाते हो। इसका मतलब है कि आप जेनेटिकली ब्लेस्ड हो, इसके लिए शुक्रिया करो। आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हमेशा कंसीडर करे जाओगे। अब हमारा छठा साइन आ जाता है कि आपके हेयर हमेशा परफेक्ट रहते हैं, आपके अभी तक हेयर लाइन डिसीज़ नहीं हुई है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके 30s में, 20s में वो गंजे हो चुके हैं, उनके बाल उड़ चुके हैं। तो अगर आप अपने 30s में हो, अपने 20s में हो, अपने 40s में हो और आपके बाल वैसे के वैसे हैं, इसका मतलब है कि आप एक जेनेटिकली ब्लेस्ड हो, आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। तो अपने आप को शुक्रिया कहो, आप इस चीज़ में एक अट्रैक्टिव कंसीडर करे जाओगे। क्योंकि अगर आप अपने आस-पास देखते हो, मैं अपने आस-पास लोग देखता हूँ जो कि अपने 25 की एज में या 30s की एज में गंजे हो चुके हैं, जिनके बाल उड़ चुके हैं। तो अगर आप अपने 30s में हो, अपने 40s में हो, अपने 50s में हो और आपके बाल वैसे के वैसे हैं, तो लोग आपको अट्रैक्टिव कंसीडर करेंगे। तो अगर आपके बाल शाहरुख खान जैसे हैं, ब्रैड पिट जैसे हैं, तो लोग आपको एक अट्रैक्टिव नज़रों से ज़रूर से देखते हैं। तो इस मामले में आपको अपने आप को अट्रैक्टिव समझना चाहिए। तो अब हमारा सातवां साइन आ जाता है जिसमें कि अगर आपकी वॉइस लड़कियों जैसी है तो आप कभी भी एक अट्रैक्टिव पर्सन नहीं हो। अगर आपकी आवाज़ मर्दों जैसी है जो कि एक नॉर्मल पर्सन की रहती है, तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सन। तो अपने आप को ब्लेस करो, अपने जेनेटिक्स को ब्लेस करो कि आपकी आवाज़ ऐसी है। तो आप भी ये सोशल मीडिया पर देखते होंगे जिनकी आवाज़ लड़कियों जैसी होती है, जो कि ऐसे बोलते हैं कि मैं तो आज ऐसे कर रही थी, मैं वो वैसे करती, मैं वहाँ पर चली गई थी, अब मैंने इसको ज़्यादा थेरेपी ली तो मेरी आवाज़ कुछ इस तरीके की हो गई। तो आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, या इसके अलावा कुछ आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी आवाज़ फटी-फटी सी आती है, खराश जैसी आती है, जिनको सुनने का मन ही नहीं करता। ऐसे लोगों
ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे। अगर आपकी ऐसी आवाज़ नहीं है, तो अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, डीप है, अगर आपकी आवाज़ डीप है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस मामले में आप एक अट्रैक्टिव पर्सन कंसीडर करे जाओगे। तो अपने आप को ब्लेस करो, अपने जेनेटिक्स को शुक्रिया कहो कि आपकी आवाज़ ऐसी है, मर्दों जैसी है, अच्छी है। अब हमारा 8वां साइन आ जाता है कि आप हमेशा एक जैसे दिखते हो, आपका चेहरा हमेशा एक जैसा दिखता है, वो कभी भी खराब नहीं होता है वो कभी भी खराब नहीं होता है। क्योंकि मैंने अपने आस-पास ऐसे लोग देखे हैं जिनको कल शादी में जाना है और उनके आज ही स्किन के ऊपर पिंपल निकल आता है, कहीं पर पिंपल निकल आता है, उनका चेहरा मोटा हो जाता है जब वो सुबह उठते हैं, या फिर वो घर के बाहर 2 मिनट टहल कर क्या आ जाते हैं, उनका चेहरा बेकार सा लगने लगता है। तो अगर आपका हर सिचुएशन में आपका चेहरा एक जैसा रहता है तो अपने जेनेटिक्स को ब्लेस करो, शुक्रिया कहो कि आपके जेनेटिक्स ऐसे हैं। तो इस मामले में आप एक अट्रैक्टिव पर्सन कंसीडर करे जाओगे। तो अपने आप को अट्रैक्टिव पर्सन समझो इस मामले में। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह उठते ही उनका चेहरा ब्लॉट हो जाता है, मोटा हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं तो उनका चेहरा खराब हो जाता है, वो जहाँ भी जाने के लिए तैयार होते हैं सबसे पहले उनके चेहरे पर पिंपल निकल आता है। तो अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने आप को अट्रैक्टिव समझना चाहिए। अब हमारा 9वां साइन आ जाता है कि आपके चेहरे के ऊपर कोई सी भी हेयर स्टाइल अच्छी लग जाती है। आप कैसी भी कटिंग करा लो, आप हमेशा अच्छे ही दिखते हो। ये चीज़ें सबके साथ नहीं होती है और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि हेयर स्टाइल कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती। आपका फेस अच्छा या बुरा होता है। अगर आपके फेस की सिमेट्री अच्छी है, हार्मनी अच्छी है, तो आपके चेहरे पर कोई सी भी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी। आप चाहे कोई सी भी हेयर स्टाइल करा लो, आपके चेहरे पर वो हेयर स्टाइल अच्छी लगने वाली है। और अपने आसपास सेलिब्रिटीज़ में आपने ये चीज़ें ज़रूर से नोटिस करी होगी। उनकी हार्मनी, उनका चेहरा बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उनके चेहरे पर कोई सी भी वो हेयर स्टाइल करवा ले वो हमेशा अच्छे ही दिखते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक अट्रैक्टिव इंसान हो। अब हमारा 10वां साइन आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है कि अगर लोग आपसे एडवाइस लेते हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसी है, इतनी अच्छी कैसे चमक रही है, आप अपने चेहरे पर क्या लगाते हो, आपकी बॉडी इतनी अच्छी कैसी है, आप जिम जाने के लिए क्या करते हो, आप क्या खाते हो, आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, आप अपने बालों में क्या लगाते हो, अपने बालों को ऐसा रखने के लिए क्या करते हो। अगर लोग आपसे ऐसी एडवाइस लेते हैं इसका मतलब है कि आपको अपने आप को एक अट्रैक्टिव पर्सन कंसीडर करना चाहिए। और अगर आपको लोग जेंडर वाइज भी ट्रोल करते हैं कि तू तो लड़कियों की तरह दिखता है, तू तेरे हाथ लड़कियों की तरह हैं, तेरा चेहरा लड़कियों की तरह दिखता है, तू दाढ़ी मूंछ नहीं रखता है, इसका मतलब है कि आप भी एक अट्रैक्टिव इंसान हो। क्योंकि लोग वो को ट्रोल करते हैं जो कि अच्छे दिखते हैं। क्योंकि जो इंसान मोटा है, जिसके बेफालतू की दाढ़ी आती है, बेफालतू की मूछें आती है, उसे कोई भी इंसान कुछ भी नहीं बोलता है, उसे कोई भी इंसान ट्रोल नहीं करता है। लेकिन जो इंसान अच्छा दिखता है, जिसके बाल अच्छे होते हैं, लोग उसको ट्रोल करते हैं जेंडर वाइज या कैसे भी, क्योंकि वो लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं बन पाते हैं या आपकी तरह बनना ही नहीं चाहते या बन ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वो आपसे जलते हैं और आपको ट्रोल करते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ होती है इसका मतलब है कि आप एक अट्रैक्टिव इंसान हो। तो कौन कौन से साइन आपके साथ मैच होते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।